लेट्स बिगिन कोर्स स्कीमा। कोर्स स्कीमा में क्या क्या फील्ड्स रखेंगे? सबसे पहले मोंगोज को रिक्वायर करेंगे। ये इसका बन गया। और सबसे पहले ले लेंगे इंस्ट्रक्टर का नाम। इंस्ट्रक्टर का नाम, इंस्ट्रक्टर नेम। ठीक, इसको स्ट्रिंग ही बना दो, फिर कॉमा करके इंस्ट्रक्टर की आईडी भी ले लो। इंस्ट्रक्टर की आईडी स्ट्रिंग हो गई। टाइटल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। नंबर की जगह इसको स्ट्रिंग ही में रखो सबको। देन कैटेगरी भी हो जाएगी, थंबनेल नहीं रखना है। बस इतना ही करेंगे, ठीक है। जो कोर्स का बनेगा स्कीमा, यानी कि मोंगोडीबी में यहाँ पे आ जाएगा कोर्स नाम का कलेक्शन का नाम, और उसमें यहाँ पे क्या क्या दिखेगा? इंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पे, फिर इंस्ट्रक्टर की आईडी, देन टाइटल कोर्स का, और क्या क्या था, प्राइस और कैटेगरी। इसको करते हैं एक्सपोर्ट, लिख लेते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स mongoose डॉट मॉडल कोर्स, नाम दे दिया इसका कोर्स स्कीमा। अब ये हमको काम करना है, इसको डालो इधर। इंडेक्स कहाँ गए? इंडेक्स, इसको इधर उठा लो। सब बंद कर दिया। ये एपीआई बनी थी हमारी, किसकी किसकी? इंस्ट्रक्टर की, साइनअप की और लॉगिन की, मतलब दोनों के लिए लॉगिन की कंडीशन पे। अब इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे कोर्स एपीआईज। अब कोर्स की एपीआईज क्या होंगी? क्रिएट करने की, या तो गेट करने की, या डिलीट करने की, सारे काम यहीं पे होंगे। तो सबसे पहले तो हम रिक्वायर कर लेंगे मॉडल को, और इसको डाल देंगे ऊपर ही। राउट कहाँ से आ गया? मॉडल को रिक्वायर करो। देखो कॉन्स्ट कोर्स रिक्वायर डॉट स्लैश मॉडल्स के अंदर कोर्स नाम है फाइल का, रिक्वायर हो गई। अब इसका यूज़ करके हमको एपीआई बनानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? कॉन्स्ट, क्या लिखते हैं? ऐप डॉट पोस्ट स्लैश कोर्स स्लैश कोर्स। चलो होने दो। कैच आ जाओ, कैच। रिस्पॉन्स भी भेजो, कंसोल भी कराओ, बंद हो जाओ। ठीक, गेट की भी बना लेते हैं फटाफट, टाइम नहीं लगेगा। ये एक एक्सटेंशन है जो कि इसका जब मन होता है तब चलता है अपने आप। हमको लगता है महीने में 1-2 बार ही चलता है शायद, हमेशा चलता भी नहीं है। अब समझ लेते हैं क्या बना है। ऐप डॉट पोस्ट स्लैश कोर्सेस, कोर्सेस या कोर्स रख लो नाम, क्योंकि कोर्स तो एक ही ऐड करोगे एक टाइम पे। कॉन्स्ट इंस्ट्रक्टर का नाम, इंस्ट्रक्टर की आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी। रिक्वेस्ट और बॉडी से हमने डिस्ट्रक्चरिंग कर ली इसकी। अब इसको हम बंद कर देते हैं, क्लोज ग्रुप, क्लोज ऑल। अब ध्यान से देखना, क्योंकि इंस्ट्रक्टर का नाम वहाँ से हम नहीं भेजेंगे, है ना। भेज भी सकते हैं क्योंकि वो कुकी में सेव करा लेते हैं, तो वहीं से निकाल लेंगे। चलो ठीक है, इंस्ट्रक्टर की आईडी भी वहीं से आ जाएगी, टाइटल फ्रंट एंड से ही, डिस्क्रिप्शन भी, प्राइस भी, कैटेगरी भी। अब कोर्स क्या करेंगे? नया कोर्स बनाएंगे, उसमें डिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे फिर से। इस नाम से ये स्कीमा में सेव हो जाएगा, सॉरी डेटाबेस में, कोर्स डॉट सेव। रिस्पॉन्स में भेज देंगे कोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, और कोर्स भी भेज देंगे जो सेव हुआ है। और ये एरर को हैंडल कर लिया है। गेट करने की एपीआई बना ली है, कोर्स डॉट फाइंड। फाइंड क्या रिटर्न करता है बताओ? एरे ऑफ कोर्स, एरे रिटर्न करेगा। मान लो कोई कोर्स फाइंड नहीं हुआ तो क्या रिटर्न करेगा? नल। हाँ, एरे एम्प्टी आ जाएगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा, क्योंकि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर स्कीमा है मतलब कोई ऑब्जेक्ट है तो आ गया, नहीं है तो एम्प्टी आ जाएगा।
दिखाऊं करके? एपीआई हमारी बन गई है, इनको टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन से। यूआरएल क्या है? 5000 पे कहाँ गया? 5000 पे कोर्स कोर्स पोस्ट पोस्ट ही रहेगी। बॉडी में क्या क्या भेज देंगे? इंस्ट्रक्टर की आईडी, बट यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की आईडी वही भेजनी पड़ेगी। कौन सी? जो एक्चुअल में इंस्ट्रक्टर हैं। कौन सी भेजोगे? ऑब्जेक्ट डॉट आई डी। तो फिलहाल तो अभी हम यहीं से कॉपी करके भेज दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए। फ्रंट एंड से ऑटोमेटिकली उठ जाएगी अपने आप। जैसे डिलीट पे बटन दबाते हो अपने आप डिलीट होता है आईडी, जाके वहाँ से अपने आप आईडी उठ जाएगी कुकी से। बट पोस्टमैन में तुमको मैनुअली भेजना पड़ेगा। क्या था पैरामीटर? इंस्ट्रक्टर आईडी में आईडी डाल दी। इंस्ट्रक्टर नेम में नेम वही नाम डाल देते हैं जो है यहाँ पे, पंडित दीनदयाल। पंडित दीनदयाल कुछ भी डाल दो अभी, कुछ दीनदयाल। रोल रोल तो भेजना नहीं है। टाइटल कोर्स का क्या है? क्या लिखेंगे? एमएल इंजीनियर। इंजीनियर नहीं, एमएल। हाँ इंजीनियर ही लिखो, एमएल इंजीनियरिंग। डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्रिप्शन में एडवांस कोर्स, एडवांस्ड कोर्स। और क्या था? कैसे पहचानोगे? प्राइस कैटेगरी। प्राइस में डाल दो 20,000। देन कैटेगरी, कैटेगरी किस में आएगी? सॉफ्टवेयर में डाल दो। ठीक, अभी हम सेंड नहीं करेंगे, पहले गेट करेंगे क्योंकि एपीआई तो बनी है। और यहाँ पे अगर तुम जाओगे डेटाबेस में, इसको रिफ्रेश करो। कहाँ से होता है इसका रिफ्रेश? ये नहीं, कोर्सेस नहीं रिफ्रेश करने हैं पूरा। इधर को जहाँ 1 2 2 लिखा हुआ, कहाँ पे भाई? अरे यहीं से रिफ्रेश कर देंगे, इससे नहीं हो रहा। हाँ तो क्या कोर्सेस? इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर कुछ नहीं है तो इसको अगर सेंड करोगे गेट पे तो एरर देगा। एरर क्या होगी? ये एरर है, मतलब एपीआई गलत है, वहाँ पे कोर्सेज लिखा था। अब सेंड करो फिर से। तो एम्प्टी एरे दिया क्योंकि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फाइंड मेथड हमेशा क्या रिटर्न करेगा? एरे। अगर डेटा है तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं तो एम्प्टी एरे। अब हम पोस्ट कर देंगे। डेटा हमने लिख लिया है। इसमें क्या अब इसमें कोर्स था देखो, तो सेंड किया। क्या 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 लिखा था हमने वहाँ पे रिस्पॉन्स में कि भाई मैसेज में ये चला जाए कोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। और कोर्स में क्या भेज दो? जो कोर्स सेव किए हो। देखो कोर्स में क्या भेज दो, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्चरिंग हुई है, ये मत समझना अमन। कोर्स की में क्या भेज दो? कोर्स ही, मतलब कि ऐसे है कुछ। कोर्स की में क्या भेज दो? कोर्स। तो ये लिखने से अच्छा है यहाँ पे क्या कर लो, ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग। तो एक ही चीज़ लिख दो यहाँ पे, यानी कि कोर्स नाम की है और कोर्स नाम की वैल्यू भी है, उसमें ये चला जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे ही आउटपुट आ रहा है कोर्स में, वो पूरा कोर्स जो तुमने सेव किया है। तो पोस्ट टू गेट की तो बन गई है। अब ये हमने अपने हाथों से लिखा था एक। अब चलते हैं इसको फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करते हैं चल के। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो स्टूडेंट पैनल को लॉग आउट करते हैं। इसका लॉग आउट बना नहीं है, लॉग आउट से कुकी हटा देते हैं यहाँ से।
इसकी लॉग आउट बनानी पड़ेगी। ठीक है, लॉग आउट कर दिया है, राउट को प्रोटेक्ट भी नहीं किया है। अगर लॉग आउट है तो ये पैनल खुलना भी नहीं चाहिए। किस पे पहुंचाना चाहिए? लॉगिन पे। इसको भी प्रोटेक्ट करेंगे कल, ENV भी बताएंगे कल। हमको लॉगिन करना है, इंस्ट्रक्टर का नाम बताओ। टीना 2 9898 gmail.com। लॉगिन किया, किसका खुला? इंस्ट्रक्टर का खुला। अब माई कोर्स पे जाओगे, यहाँ से क्रिएट कोर्स पे क्लिक करोगे। हमने बनाया है बहुत डिटेल वाली चीज़। हम सिर्फ कितना यूज़ करेंगे? जितना वहाँ पे लिखा है, जो कि क्या क्या था? टाइटल, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन। 3 चीज़ हो गई। क्या था? और प्राइस 4। भाई क्या क्या था? हाँ, ये तो जाएंगी कुकी से। तो हमको कितनी फील्ड बनानी है इनपुट में? सिर्फ 4। ये कुकी से उठ के निकल के जाएंगी। पता है ना? कुकी में देखो, यहाँ पे आ नहीं रहा है शायद, कुछ एरर आ रही है। कुकी डॉट यूज़र लिखा था हमने ना। ठीक है। तो फॉर्म पे मत जाना, सिर्फ इनपुट फील्ड पे फोकस करना। इतना तो क्लियर हो जाएगा। हम किसके किसके लिए बनाएंगे? कोर्स टाइटल, कैटेगरी और जो भी था। हमको डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो याद रखना अपना फॉर्मेट, यानी कि अपनी फील्ड का नाम याद रखना हर जगह। चाहे स्कीमा हो, चाहे API हो, चाहे स्टेट हो, चाहे इनपुट में नेम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू हो। समझ गए? क्योंकि अगर फॉर्म यूज़ करोगे, सेट फॉर्म ऑब्जेक्ट वाला, तो तुमको वहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में वही नेम होना चाहिए एज अ की बनाने के लिए। अभी तक जो यूज़ करते आए हैं वही यूज़ करेंगे। API को इधर खोल लेते हैं। ये कौन सा था? ऐड कोर्स। ये कंपोनेंट है किसका? इंस्ट्रक्टर का। कहाँ गया? कंपोनेंट्स में इंस्ट्रक्टर एडिट क्या है? ये पेज होगा, ये पूरा पेज है। पेजेस में इंस्ट्रक्टर में ऐड कोर्स, कोर्स क्रिएट असाइनमेंट, माई कोर्सेस। एक मिनट देखना पड़ेगा इसका राउट क्या है। ऐड कोर्स है। इंस्ट्रक्टर ऐड कोर्स, हाँ यही है। इसमें फ़िलहाल स्टेट्स नहीं बनाई हैं, तो हम बना लेते हैं। बताओ कौन सा तरीका बताया जाए? सिंपल वाला, सिंपल ही बताते हैं। कॉन्स्ट स्टेट लेंगे, ये तो ऑब्जेक्ट बना देगा, हम अपने आप लेते हैं। पहले क्या था? टाइटल, कॉमा सेट टाइटल, यूज स्टेट ले लिया, इंपोर्ट भी करा लो। ठीक, दूसरा क्या था? कॉन्स्ट कैटेगरी, सेट कैटेगरी, बनाने दो इसको। सीधे डिस्क्रिप्शन लो, डिस्क्रिप्शन कॉमा सेट डिस्क्रिप्शन, देन प्राइस, कॉन्स्ट प्राइस कॉमा सेट प्राइस, सेट प्राइस। ठीक, इसमें एक्स्ट्रा क्या था? लेवल। देखो 4 होनी चाहिए हमारे काम की चीज़ें, सिर्फ 4 हैं। टाइटल, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। ठीक हो गया? अब 2 हम स्टेट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल में पहले से हैं, जैसे कंडीशन लगा के भी यूज़ किए थे, वही हम भेज देंगे डायरेक्ट। उसके लिए कुकी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉन्स्ट कुकी कॉमा कॉमा यूज़ कुकीज़ को इंपोर्ट कर लो। ठीक हो गया काम। अब API बनाते हैं। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट ले लो, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी लगा दो, एक्सियोस। ये देखो ऑब्जेक्ट पहले ही बनाए ले रहे हैं, क्या समझे?
लो बनाने दो, हम बता देते हैं। टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। ठीक, फिर हम करेंगे ट्राई करो कि कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट, फेच नहीं यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्स भी यूज़ नहीं करेंगे, नहीं रिस्पॉन्स ही ले रहे हो। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एक्सियोस का काम करेंगे, एक्सियोस को करना पड़ेगा इंपोर्ट। ये अलर्ट हटा दो, कंसोल करा देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा और कैच कर लेंगे एरर को। ध्यान देखे रहे ना, ध्यान से, एक ब्रैकेट छूट गया। ये हैंडल सबमिट फंक्शन चलेगा कब? ऑन सबमिट पे। फिलहाल तो बना नहीं है, फॉर्म टैग में होगा। फॉर्म टैग है कि नहीं है? फॉर्म टैग, इसमें फॉर्म टैग नहीं है तो ऑन क्लिक पे लगा लो डायरेक्ट। बटन थी सबमिट की, पहले तो टाइप हटा दो, कहाँ गया? ऑन क्लिक यहीं पे लगाओ, ऑन क्लिक हैंडल सबमिट, या बढ़िया नाम रख लो, ऐड कोर्स, ऐड कोर्स। ऊपर इसी को हम रीनेम कर लेंगे ऐसे। ठीक है, फंक्शन वहाँ पे कॉल हो गया। अब याद रखना कि इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा है क्योंकि फॉर्म यूज़ नहीं किया है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फॉर्म टैग हमने यूज़ नहीं किया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। फॉर्म फॉर्म टैग है नहीं, डिवीज़न से ही बना है डायरेक्ट। अब इसको समझो, फंक्शन को। ऐड कोर्स का जब भी फंक्शन चलेगा, मतलब बटन के क्लिक पे, तो क्या होगा, एक वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे? एक की बनेगी इंस्ट्रक्टर नेम से, ये हमने डिसाइड किया है, और ये वही नाम होना चाहिए जो बैकएंड में बनाया हो, स्कीमा में बनाया हो, तभी स्ट्रक्चरिंग हो पाएगी, डिस्ट्रक्चरिंग। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग इसलिए नहीं हो पा रही, जैसे ये सिंगल सिंगल लिखे हैं, इसमें डिस्ट्रक्चरिंग हो जा रही है। वो कैसे हो जा रही है भी बताते हैं। अब इसमें नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जा रही है। वैल्यू का वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल है, ये कौन सा कुकी वाला है, तो ये चेंज हो जा रहा है। सेम इसमें भी। अब कुकी डॉट यूज़र, अगर याद करे हो तुम, इससे पहले भी दिखाया था कंसोल में करा के, तो यूज़र ऑब्जेक्ट में आ रहा था पूरा यूज़र का डेटा। कौन सा डेटा? चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो चाहे स्टूडेंट हो, कौन सा जाता था? ये पूरा कंप्लीट। और इसी में से हम क्या निकाल लेंगे? आईडी भेजने के लिए आईडी डॉट अंडरस्कोर आईडी और डॉट नेम, तो वही यहाँ पे लिख दिया है। कुकी से निकाल लो क्या? नाम, और किस में रख दो? इंस्ट्रक्टर नेम में। ऐसे ही आईडी निकाल लो, किस में रख दो? इंस्ट्रक्टर आईडी में। और टाइटल निकाल लो, किस में भेज दो? टाइटल में ही। तो ये सेम सेम हो गई। हमने क्या कर दिया इसको? डिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि एक ही नाम लिख दो यहाँ पे। सेम वैल्यू का नाम है, सेम उसका भी नाम है। अभी ये तुम्हारा क्या होगा? ये की होगी, और टाइटल, एक मिनट, देखो यहाँ पे अगर याद हो तुम्हें, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखते थे, सॉरी, ऑब्जेक्ट में क्या लिखते थे? एक साइड में एपीआई वाली की, कौन सी की? जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एनएम लगा के लिखते थे, है ना। लेकिन हमने वहाँ पे क्या किया था? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या लिया था? प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्टर आईडी और टाइटल। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? उनको भी डिस्ट्रक्चर कर लोगे। जो ये तुम्हारी की है, ये वाली, यही यहाँ की क्या है? स्टेट। तो ऐसे ना लिख करके तुम कैसे लिख दोगे? डायरेक्ट सिंगल, लाइक दिस। तो ये तुम्हारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन जाएगा कोर्स डेटा में, जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए थी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यानी कि कोर्स डेटा, यहाँ से वो चीज़ें निकाल लेगा अपने आप डिस्ट्रक्चरिंग करके। फिर हम ट्राई कैच का यूज़ करके हम एक्सियोस से पोस्ट मेथड को, एपीआई को कॉल करेंगे। एपीआई का नाम क्या था? कोर्स, लोकल होस्ट कॉलन 5000/कोर्स, और कंसोल करा देंगे, रिस्पॉन्स आएगा जो भी वहाँ से। ठीक है, हो गया। अगर कुछ एरर होगी तो एरर ब्लॉक में आ जाएगा। एपीआई तो हमारी बन गई फ्रंट एंड से। और फील्ड्स सेट नहीं हुई हैं शायद, आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो इनका यूज़ नहीं हुआ अभी। तो फील्ड भी सेट कर लेते हैं। कैसे ढूंढोगे? यहाँ पे देखना पड़ेगा। पहले कोर्स टाइटल है, कोर्स टाइटल इनपुट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ,
और यहाँ पे ऑन चेंज लगा दो। सॉरी सॉरी, इसको नीचे लाते हैं ऐसे। ऐसे लगाओ ऑन चेंज पे, सेट टाइटल सेम प्रोसेस कैटेगरी में, तो यहाँ पे लगेगा अगर याद है तो, यहाँ पे लगेगा ऑन चेंज। ऑन चेंज पे सेट कैटेगरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू लिखी नहीं है, वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे वैल्यू क्या लिख दोगे, जो तुम रखना चाह रहे हो। फिलहाल तो हम सॉफ्टवेयर रख देंगे या वेब डेवलपमेंट, वैल्यू पूरी ऐसे ही रखो। कुछ गड़बड़ आ गया क्या? अब ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर कर लो, दूसरा बताओ। फुल स्टैक, या तो जो लिखा है वही लिख लेते हैं। यहाँ पे UI UX, और इसमें डेटा साइंस, साइंस स्पेलिंग, साइंस की स्पेलिंग देखो, और इसमें वेब डेवलपमेंट। ठीक है। अब जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे यहाँ से वैल्यू उठ के जाएगी और कैटेगरी में सेट हो जाएगी। क्या बचा? डिस्क्रिप्शन, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को हम हटा ही दे रहे हैं, कमेंट कर दिया। यहाँ पे लिखते हैं ऑन चेंज पे आजा, सेट डिस्क्रिप्शन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी लिखोगे टेक्स्ट एरिया के अंदर। कितने हो गए? 1 2 3, क्या बचा? प्राइस, प्राइस वाला कहाँ पे है? 2 प्राइस है क्या? कोर्स प्राइस और डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट भी डाल सकते हो। कोर्स प्राइस, कोर्स प्राइस यहाँ पे ऑन चेंज पे लिखो प्राइस, इसी कॉपी कर लेते हैं। और क्या था? ये डिस्काउंट वाला था, इसमें गलत कर दिया। इसको प्राइस को ऊपर वाले में करेंगे। प्राइस कहाँ पे था? कोर्स प्राइस, कोर्स प्राइस, कोर्स प्राइस रिकॉर्डेड से पहले, लेक्चर टाइप रिकॉर्डेड के बाद। कोर्स का प्राइस कहाँ है भाई? अच्छा, ये 2 इनपुट बने तो हैं पास ही पास, दिख ही नहीं रहे। पहला इनपुट है कोर्स प्राइस का, दूसरा इनपुट है डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट में हम डाल देते हैं इसको, और डिस्काउंट वाले को बना लेंगे सेट डिस्काउंट। डिस्काउंट भी शो करना ज़रूरी है, तभी वहाँ पे अच्छा लगेगा। ये स्टेट बना लेंगे ऊपर, लगभग सब सेट हो गई हैं। डिस्काउंट सेट डिस्काउंट, डिस्काउंट को यूज़ कर लेंगे डिस्ट्रक्चरिंग में। यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और इसकी API, सॉरी स्कीमा में, स्कीमा यहाँ पे डिस्काउंट डाल दो। यहाँ पे तुमको ध्यान से बनाना ज़रूरी है, कैटेगरी को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एज अ ब्लूप्रिंट इसी की तरह वहाँ पे छपेगा जाके, कहाँ पे? डेटाबेस में। तो जैसे रखना चाहते हो ऊपर नीचे, उसी हिसाब से यहाँ पे रख लो। हम चाहते हैं पहले इंस्ट्रक्टर की आईडी आ जाए, आईडी आ गई, फिर नेम आएगा, फिर कैटेगरी आएगी, कौन सा कोर्स है, फिर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और डिस्काउंट। अब सही है, हमने सेट कर लिया है। ठीक है, अब हम कुछ टेस्ट नहीं करेंगे, सीधे काम करते हैं। किस पे सेट किया था? टाइटल पे। ये क्या आ रहा है? इसको देखते हैं क्या है। टाइटल पे क्या लिखेंगे? फुल स्टैक लिख दो, डेवलपमेंट, इसमें वेब डेवलपमेंट ही रखो। ये हमने सेलेक्ट नहीं किया। डिटेल डिस्क्रिप्शन, इट इज अ वेरी डिमांडिंग कोर्स, डिमांडिंग कोर्स।
ये सब हमने सेट नहीं किया है, ड्यूरेशन नहीं डाली है, लेसन नहीं डाले हैं। ये अनचेंज गलत लग गया है, अनचेंज कहाँ पे लिख दिया, अनचेंज इक्वल्स टू, अनचेंज इक्वल्स टू कहाँ लिख दिया भाई, ये इसी की तो एरर आ रही थी। क्लियर क्लियर तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। प्राइस में डाल देंगे हम इसको 50,000, डिस्काउंट में डाल दो 200, बस इतना ही था ना, और कुछ था नहीं। ठीक है, पब्लिश करते हैं, कंसोल भी किया है, देखते हैं क्या आता है। कोर्स क्रिएटेड, ठीक, अनडिफाइंड आया है। अभी अनडिफाइंड क्यों आया है, कोर्स क्रिएटेड में ये तो इतना चला, ठीक है, और ये नहीं चला, क्यों, अवेट लगेगा यहाँ पे भाई, और फंक्शन बनेगा सिंक्रोनस, बना तो है, अवेट नहीं लगा था इसीलिए आ गया। अब फिर से चेक करते हैं, फील्ड्स हमारी सेट हैं, कोर्स क्रिएटेड, और ये आगे तुम्हारा रिस्पॉन्स है मैसेज, और उसमें एक कोर्स की में पूरा कंप्लीट कोर्स जो हमने ऐड किया है। डेटाबेस में चेक कर लो चल के, कोर्सेस के अंदर देखो कितनी, 2 बार आ गया क्या, ये हटा दिया, ठीक है, पहले से सेव था, ये वाला सेव हुआ है। ये आईडी है किसकी, पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट की, इस कोर्स के ऑब्जेक्ट की आईडी है, और ये आईडी है किसकी, इंस्ट्रक्टर के अंडरस्कोर आईडी वाली आईडी है, ये हमने सेव कराई है। और ये इंस्ट्रक्टर का नाम आ गया, कैटेगरी में कैटेगरी नहीं आई है, प्राइस में प्राइस नहीं आया है, ऑन चेंज पे शायद कुछ गलत लिखा होगा। ठीक, इसको चेक कर लेते हैं, कैटेगरी और प्राइस क्यों नहीं आया। सेट प्राइस नहीं लगाया है पहली बात तो ये, और कैटेगरी को सेट किया है तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऑप्शन में वैल्यू, डेटा साइंस ऑन चेंज पे सेट कैटेगरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। प्राइस को सेट करते हैं, प्राइस, प्राइस में तो डिस्काउंट था ये, अच्छा ऊपर डालना था, ऊपर का मतलब है यहाँ पे, इसमें डालना था, इसीलिए एक सेकेंड, और क्या नहीं किया था, प्राइस एंड कैटेगरी, कैटेगरी को चेक करो, क्रॉस चेक, कैटेगरी सही से लिखा है, यहाँ पे स्मॉल में है, यहाँ पे कैटेगरी ठीक है, जहाँ पे लगा लो अलर्ट, कैटेगरी सेट होगी तो आ जाएगी, और इसमें सीधा हम कंसोल कर लेंगे रिक्वेस्ट और बॉडी को। डिस्काउंट यूज़ नहीं किया क्या, ये डिस्काउंट यूज़, अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट आया भी नहीं, इसीलिए यहाँ किसमें किसमें किसमें, यहाँ पे भी तो लिखना पड़ेगा डिस्काउंट, कैटेगरी नहीं आई है, यहाँ पे कंसोल करा लो पूरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को। अब फिर से एक बार चेक करते हैं, सब कुछ सेट है, इसका नाम कर देते हैं 2, इसको बदल के कर देते हैं डेटा साइंस, प्राइस में 5,000, डिस्काउंट में 600, बस इसको पब्लिश मारो। देखो सेट नहीं हो रहा है, कोई रीज़न है, सेट नहीं हो रहा है, अलर्ट में आया नहीं कैटेगरी, इसका मतलब कैटेगरी को कैसे सेट कर रहे हैं, सेलेक्ट के ऑन चेंज पे सेट कैटेगरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू उठाएगा जो यहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन में, सही तो लग रहा है। देखो सेलेक्ट को हम ऐसा कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमको वहाँ से पास करना पड़ेगा ऑन चेंज इवेंट। फॉर एग्जांपल कैटेगरी में कोर्स कैटेगरी दिख नहीं रही, कोर्स फॉर्मेट आ गया, फिर कैटेगरी गायब हो गई, लाइन नंबर 55,
ये सेलेक्ट एक कंपोनेंट है जो नीचे बनाया है सेम फाइल में। तो इसमें इस फंक्शन, ये फंक्शन है, ये कोई इवेंट नहीं है। इस फंक्शन में हम एक कॉलबैक फंक्शन में स्टेट को सेट कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब तुमको इस फंक्शन को कॉल करना है एक्चुअल में कंपोनेंट के अंदर। तो इसको एज अ प्रॉप रिसीव किया और इसको जस्ट कॉल करा देंगे ऑन चेंज इवेंट के अंदर यहाँ पे। अब ये चल जाना चाहिए। फिर से ऐड करते हैं कोर्स। इसको फिर से एक बार फिल करते हैं। टर्मिनल खोल लिया, कंसोल, कोर्स का टाइटल लिख दो कुछ भी, फ्रंट एंड डेवलपर। डेटा साइंस में मशीन लर्निंग इंजीनियर रख दो, इंजीनियरिंग। कोर्स लेवल हमने लिखा नहीं था, डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिख दो, इट इज़ वेरी गुड। कोर्स प्राइस में रख दो इसका 6,000, 60,000, डिस्काउंट में 20,000 या 2,000, 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए हमारी फील्ड। अब पब्लिश करो, देखो ठीक डेटा साइंस आ गया। अब ऑन चेंज हमारा सही से चल रहा है, मैसेज भी आ गया। इसको डेटाबेस में चेक कर लो, 3 थे, रिफ्रेश किया 4 हो गए। प्राइस स्टिल नहीं आया है। प्राइस क्यों नहीं आया है? प्राइस में क्या समस्या आ रही है? प्राइस को जब सेट कर रहे हैं तब देखते हैं। तो ये सेक्शन है, फिर से वही चीज़ इसमें भी करनी पड़ेगी। सेक्शन है, इसमें भी ऑप्शन लगे हुए हैं। ऑप्शन लगे कि नहीं लगे? गलत जगह लिख दिया है आई थिंक। ये क्या था यहाँ पे? क्या नहीं आया था? प्राइस, प्राइस नहीं आया था कि क्या नहीं आया था? प्राइस नहीं आया था, डिस्काउंट आ गया है, प्राइस नहीं आया है। कोर्स प्राइस लिखा है, कोर्स प्राइस को सर्च करो। कोर्स प्राइस एक जगह मिल गया। ये इनपुट है, ये उठा के इसमें डालना पड़ेगा यहाँ पे। अब सेट हो जाएगा। डिस्काउंट नीचे है, वो अलग है। डिस्काउंट इनपुट, ये क्या था? कोर्स प्राइस इनपुट, ठीक, दोनों अलग अलग हो गए। सब फिल है, इसको कर लो क्लियर। नाम दे दो इसको जस्ट 2, डेटा साइंस ही रखो, सब कुछ सही है। प्राइस में डाल देते हैं 7,000, डिस्काउंट क्लियर हो गया 1,100 रुपये। पब्लिश करो, ठीक, अलर्ट में आ गया। सीधे डेटाबेस में चेक करो, 5 आ गया तुम्हारा प्राइस, और डिस्काउंट भी आ गया, कैटेगरी भी आ गई, सब कुछ आ गया। ये तुम्हारा कोर्स ऐड हो गया है। गेट की एपीआई बनी है, जस्ट गेट वाला जो करते थे सेम वैसे होगा। अब ये फॉर्म खुला था, मान लो माई कोर्स खोलते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? टेबल में गेट को मैप करा दोगे, ये हम नहीं बताएंगे, ये पता होगा, ये अपने आप करना है।